बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा और काफ़ी हेल्दी सा ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी। इस ड्रिंक को आप अपने अफ्तार में भी बना सकते हैं और अपने सहर में भी इसको बनाकर इसको आप पी सकते हैं। ये आपको रोज़े की बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देगा रोज़े का, और अगर आप इसको सहर में पिएंगे तो भी आपको सारा दिन रोज़े का पता नहीं चलेगा। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जेली की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। पानी हमारा बॉईल होने लगेगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे, ये एक जेली का पैकेट है मेरे पास। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना फ्लेवर लिया है और इसको अब हम इसमें अंदर मिक्स कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसके अंदर ये सारी जो डिज़ोल्व हो जाए, ये सारी जेली की जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। और अब इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल कर इसको हमने जमा देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये अच्छे से जम जाएगी। यहाँ पर अब ले लेते हैं एक और पैन और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालते हैं। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने आधा कप ले लिया था साबूदाना। साबूदाने को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। भिगोने से इसके क्रिस्टलाइज जो है जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बॉयल होने में। तो यहाँ पर इसको हम बॉयल करेंगे, जितना पकाएंगे इतना, जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। अब इसको हमने स्ट्रेन आउट कर देना है, इसके पानी को निकाल देना है और एक ठंडे पानी से इसको हमने वॉश कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, दूध भी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इस दूध में से मैं इसमें से 2 गिलास निकाल लूँगी। दूध के अंदर मैंने चीनी डालकर बॉईल कर लिया। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूध हमारा पक चुका है। इसके अंदर इसमें से मैं 2 गिलास निकाल लेती हूँ और उसको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको फ्रिज में छोड़ दिया था थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, और ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो कि साबूदाना हमने बॉयल कर लिया था, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो वो इसके अंदर जाकर सारा खुल जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर यह मेरे पास पाकोला फ्लेवर में सिरप है, ग्रीन कलर में है। तो आप कोई भी सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे से इसका फ्लेवर होता है। वो इसके अंदर ऐड कर दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अब यह है मेरे पास जेली जो कि हमारी अच्छे से जम चुकी है। इसको हमने कट्स कर देने हैं, छोटे छोटे से क्यूब में कटिंग करनी है और इसको फिर हम इसी में ही ऐड कर देंगे। तो जब भी आप मिल्क शेक बना रहे हों किसी भी चीज़ का, तो आप उसमें बर्फ़ ऐड मत क्या करें, क्योंकि बर्फ़ डालने से हमारा जो दूध का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। आप उसको गर्म करने के बाद फ्रीज़र में रख दें, वो अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको बनाएं तो काफ़ी टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो यहाँ पर देखिए, मज़ेदार सा ड्रिंक हमारा तैयार हो गया। अब आप इसको और मज़ीद चिल्ड कर सकते हैं, आप बर्फ़ ऐड मत कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी सा बना है। तो इसको आप अपने सहर में पीजिए, अपने अफ्तार में पीजिए। सहर में पिएंगे तो आपको दिन भर रोज़े का एहसास नहीं होगा, और अगर आप इसको अफ्तारी में पी रहे हैं तो दिन भर की जो कमी होगी आपकी, उसको ये पूरी कर देगा, सारी थकावट को दूर कर देगा। ये इतना मज़ेदार और इतना हेल्दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।